अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है पिस्तानों की नशोनुमा, यानी पिस्तानों का सुकड़ जाना या पिस्तानों को उसके असल मकाम पर कैसे लाया जाए, पिस्तानों का साइज़ कैसे बढ़ाया जाए। ये सवालात अक्सर ख़वातीन की तरफ से पूछे जाते हैं कि पिस्तानों की नशोनुमा के लिए कोई नुस्खा बता दे। तो दोस्तों, जब तक हमें पिस्तानों के सिकुड़ने या उनके छोटा हो जाने का फ़लसफ़ा मालूम नहीं होगा, हम उनका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिस्तान यानी इसकी तिबी तारीफ जो है वो क्या बनती है। दोस्तों, पिस्तान ख़वातीन में ऐसा उज़्व है जो दाएं व बाएं सामने छाती के मकाम पर दो की तादाद में वाक़िया हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए खुराक और खामंद के लिए जिनसी कशिश रख दी है। पिस्तानों का जो मिजाज है वो गुद्दी आसाबी है, जिसे तिब यूनानी की ज़बान में गरमतर भी कहा जाता है। और इस उज़्व में यानी पिस्तान में बच्चे के लिए दूध उसकी खुराक के तौर पर पैदा होता है। पिस्तानों का इतदाल से छोटा होना या बढ़ जाना ख़वातीन के लिए बेहद परेशानियों का सबब बनता है, लेकिन आज यहाँ हमारा मौजू सुकड़े हुए पिस्तानों को अपने असल साइज़ पर लाने के असबाब और इलाज पर है। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक फितरी और साइंसी असूल का समझना ज़रूरी है, जिसके बाद हमें इसका इलाज करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये फितरी असूल ये है कि खुश्की से चीज़ें सुकड़ती हैं। खुश्की से चीज़ें सुकड़ती हैं। नंबर 2, हरारत से चीज़ें फैलती हैं। और नंबर 3, रतूबत यानी तरी फूलती हैं, यानी जहाँ पर तरी होगी वहाँ पर चीज़ें फूल जाएंगी। जैसे गोश्त के टुकड़े को पानी में रख दें तो वो फूल जाएगा। हरारत से चीज़ें फैलती हैं। लोहे को आग में रखें, हरारत दें तो वो फैल जाता है, नरम हो जाता है। इसी तरह खुश्की से चीज़ें सुगड़ती हैं। पानी को फ्रिज में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाएगा और अपने हजम में जो है वो सुगड़ जाएगा। तो ये असूल समझ लेने से पहले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चूँकि किसी भी चीज़ के सुकड़ने का असल सबब मालूम हो गया कि खुश्की से चीज़ें सुकड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो यहाँ पर होती है कि खुश्की को हम सिर्फ उज़लाती मिजाज में ही समझ लेते हैं, जो कि सरासर लाइल्मी पर मुश्तमिल है। क्योंकि उज़लात की जो खुश्की है वो तो तबई है, जो उज़लात के फेल के लिए, काम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बतौर मर्ज़ जिस खुश्की की बात की जाती है, अब हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो खुश्की क्या है। दोस्तों, जब तक जिस्म में, कायनात में हरारत तबई तौर पर कायम है, सेहत कायम है। जब ये हरारत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो जहाँ ये हरारत बिगड़ती है वहाँ पर खुश्की कायम हो जाती है। और ये खुश्की ही दरअसल
मर्ज है, जिससे जिस्मानी अज़ा जो है वो सुकड़ जाते हैं। अब हमने पिस्तानों का मिजाज गुद्दी असाबी पढ़ा, तो गुद्दी असाबी जो है ये जिगर व गुदद की मशीनी तहरीक है, और इसमें जो है वो खिलते सफरा जो है वो बनती भी है और अखराज भी पाती है, यानी ये गुदद की मशीनी तहरीक है। जब हमें खुश्की से चूँकि चीज़ें सुकड़ती हैं और ये असूल हमें मालूम हो गया, तो फिर हमें इसका इलाज करने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब हमने पढ़ा कि खुश्की से चीज़ें सुकड़ती हैं, हरारत से फैलती हैं और तरी से फूलती हैं। तो पिस्तानों का मिजाज चूँकि गुद्दी असाबी है और गुद्दी असाबी जिगर व गुदद की मशीनी तहरीक है, अगर गुद्दी असाबी तहरीक गैर तबाही हो जाए तो सफरा का अखराज तेज़ी से होने लगता है, और जब तग़ज़िया के लिए साले खिलते सफरा नहीं बचती तो जिगर व गुदद खुद को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे ऐसा ऐसा वो सुकड़ने लगते हैं और उनका हुजम कम हो जाता है। इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, ये जनाब इसको पिस्तान समझ लें, ठीक है जी। अब गुद्दी असाबी तहरीक में ये जब गैर तबाही हो जाती है, गैर तबाही हो जाती है, तो तबाही तहरीक में तो गुद्दी असाबी में मुताफन सफरा खारिज होता है, लेकिन जब मुताफन सफरा ख़त्म हो जाए और ये तहरीक तबाही ना हो सके, तो फिर ये अपने अज्ज़ाए असलिया का अखराज शुरू कर देती है, जिससे वो उज़्व सुकड़ने लगता है। अब इसको पिस्तान समझ लें, और इसमें गुद्दी असाबी तहरीक गैर तबाही हो गई है, तो वो अब ये पिस्तान ही जिस खिलत से बने हुए हैं, क्योंकि ये भी खिलत सफरा से बने हुए हैं, तो अब ये गुद्दी असाबी तहरीक इन पिस्तानों के या जिसमें मौजूद दूसरे गुदद के अज्ज़ाए असलिया का अखराज शुरू कर देगी, जिससे ये पिस्तान जो है ये सुकड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। यानी नॉर्मल साइज ये था, ये तहरीक जारी रही, अज्ज़ाए असलिया गुदद के खारिज होते रहे, ये साइज ये हो गया, यानी इसको 1 समझ लें, 2 समझ लें, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पर आकर यहाँ तक पिस्तान जो है वो बहुत छोटे रह गए, सुकड़ गए। तो अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि पिस्तान जो है वो सुकड़ते कैसे हैं, यानी गुद्दी असाबी तहरीक जो कि पिस्तानों की हकीकी तहरीक है, अगर गैर तबाही हो जाए तो पिस्तानों के जो अज्ज़ाए असलिया हैं, जिस खिलत से पिस्तान बने हुए हैं, उनका अखराज शुरू हो जाता है और पिस्तान ऐसा ऐसा अपने हुजूम में छोटे होते चले जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम इसकी अलामात को समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये पिस्तान जो हैं ये गुद्दी असाबी तहरीक की वजह से सुकड़े हुए हैं या किसी और वजह से। तो इसमें पेशाब जो है वो जर्द सफ़ेदी माइल आता है, जर्द सफ़ेदी माइल बार बार आता है और कभी जलन भी होती है। इसके अलावा जलनदार लिकोरिया, पेशाब से प्रोटीन का अखराज, पेशाब गदला, बदबूदार, ब्लड प्रेशर की शिकायत, आधे सर का दर्द अक्सर हुआ करता है। इसके अलावा मिजाज में गुस्सा और चिड़चिड़ापन, एलर्जी, हाथ पाँव की जलन होती है और पिस्तान अमूमन सुकड़े हुए होते हैं। कभी कभार दूध भी कम हो जाता है, वरना अमूमन दूध जो है
वो कम नहीं हुआ करता। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो इसका इलाज जो है वो ये है कि हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ, होती ग़िज़ाएँ जैसे करेला है, मुर्गी है, अंडा है, मेथी है, पालक है, साग है, तो इनसे जो है परहेज़ करवाएं। और हर किस्म की रतूबती ग़िज़ाएँ जिनमें गाजर है, मूली है, कद्दू है वगैरह खूब इस्तेमाल करवाएं। तो अब हम कुछ इलाज मुआलजा का जायज़ा ले लेते हैं। तो इसमें ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। ये आपने लेना है जी गोखरू, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और मग़ज़े बादाम। ये आपने बराबर वज़न लेना है, सफ़ूफ कर लें। 1 चम्मच चाय वाली दूध के साथ दिन में 3 बार। काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करने से सिकुड़े हुए पिस्तान जो हैं वो अपने असल मकाम पर आ जाते हैं। इसके अलावा गजरेला 100 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। सिकुड़े हुए पिस्तानों को बहुत जल्द अपने असल मकाम पर लाता है। इसके अलावा गाजर का मुरब्बा, ये भी बहुत जल्द सिकुड़े हुए पिस्तानों को अपने असल मकाम पर लाता है। इसके अलावा बादाम 5 अदद, खजूर 3 अदद, सुबह शाम इसका इस्तेमाल सिकुड़े हुए पिस्तानों को बहुत जल्द अपने असल मकाम पर लाता है। मुलट्ठी और कुस्से शीरी बराबर वज़न का सफ़ूफ कर लें। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है सिकुड़े हुए पिस्तानों में। सुंठ, मग़ज़े पंबा दाना और असगंध, ये बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये ये नुस्खा ना सिर्फ सिकुड़े हुए पिस्तानों की नशोनुमा करता है बल्कि दर्दों के लिए भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा हलवा कद्दू का सालन, सब्ज़ तूरी, चकोतरा, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा बेही बेहद मुफीद साबित होती हैं। ये तो हो गई चीज़ें सब खाने वाली। अब एक चीज़ है उसका आपने मालिश करनी है। तो इसमें रोग़न ज़ैतून आपने लेना है, ये 1 हिस्सा होना चाहिए, और रोग़न अरंड जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, ये आपने 2 हिस्सा लेना है। दोनों को मिला लें और रात सोते वक्त पिस्तानों पर मालिश करें। तो 1 से 2 महीने ये ग़िज़ाई मुरक्कबात और ये मालिश करने से सिकुड़े हुए पिस्तान मुस्तकिल तौर पर अपने असल साइज़ पे आ जाते हैं। इसके अलावा पिस्तानों के सिकुड़ने की एक दूसरी वजह उज़लाती तहरीक भी होती है, लेकिन ये याद रखें कि ख़वातीन में जब तक हमल ना हो तो उज़लाती तहरीक नहीं हो सकती। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है फास्ट फूड का इतना ज़्यादा है कि हमारी ग़िज़ाएँ ही शहर में जो है वो उज़लाती हो चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में भी ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसकी वजह से उज़लाती तहरीक में भी पिस्तान जो है वो सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इसकी अलामात समझ लें
कि पेशाब मकदार में कम, रंगत में सुर्ख आता है, गैस, कब्ज़, तबखीर मैदा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, बाज़ ख़वातीन के पिस्तान सिकुड़ने के साथ साथ उनके चेहरे पे मर्दों की तरह बाल भी आ जाते हैं। तो इसका जो असूल इलाज है वो सबसे पहले उज़लाती ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह फैट्स वाली ग़िज़ाएँ यानी सफ़रावी ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। दवा के तौर पर अखरोट 2 अदद और पिस्ता 5 अदद, ये सुबह शाम इस्तेमाल करें। शहद छोटा 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म पानी में मिला के इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो तो ये मुरक्कब इस्तेमाल करें। इसमें तेज़पात और सना मक्खी ये बराबर वज़न लेकर आपने पाउडर बना लेना है और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। अगर इससे पखाने ज़्यादा आएँ तो दवाई की मिकदार कम कर लें और अगर इस मिकदार में पखाने ना लगें तो दवाई की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुरक्कब भी बेहद मुफीद साबित होता है। पुदीना, अजवाइन देसी और सौंफ ये बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस तहरीक की वजह से सिकुड़े हुए पिस्तान जो हैं वो अपने असल मकाम पर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में मालिश के लिए आप ये रोगन इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन सरसों खालिस लेना है आपने 1 पाव और इसमें अजवाइन देसी जो है वो आपने जला लेनी है 50 ग्राम और इस तेल की आपने सुबह शाम मालिश करनी है। तो इंशाअल्लाह इससे जो सिकुड़े हुए पिस्तान हैं वो बहुत जल्द अपने असल लेवल पर आ जाएंगे।